वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फसीउद्दीन, टाइक्वांडो के एक्सपर्ट हैं, टाइक्वांडो के हेड कोच हैं कराची के। इनसे हम बातचीत करेंगे कि टाइक्वांडो कितना ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कि अक्सर स्कूल में बच्चे सीख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसको बहुत आगे तक लेके जाते हैं और बाकायदा प्रोफेशनली इसको अपनाते हैं। 7 दफ़ा इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फसी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सो टाइक्वांडो की तरफ कैसे आना हुआ? ताइक्वांडो में मेरी फैमिली की तरफ से ये था कि आपने एजुकेशन के साथ किसी भी एक स्पोर्ट्स को चूज़ करना है। अच्छा, तो ओके, मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में चूंकि क्रिकेट और दूसरे खेल जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थे हॉकी के साथ, तो मुझे लगा कि कोई ऐसी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स करना चाहिए जिसमें मेरी अपनी स्किल्स इन्हेंस होनी चाहिए। सही। तो उसकी तरफ मैं राग़िब होता चला गया। और मैं जब टाइक्वांडो मैंने स्टार्ट किया 1998 में, तो मुझे घर वालों की तरफ से ये ज़्यादा रोड था कि आपने बेटा एजुकेशन के साथ अपनी गेम्स को आगे बढ़ाना है। तो उसकी वजह से मैं टाइक्वांडो में आ गई। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि तालीम के साथ साथ जो है वो स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि या तो घर वालों का अक्सर ये कहना होता है कि नहीं, स्पोर्ट्स को साइड पे कर दो और अपनी सिर्फ तालीम के ऊपर तवज्जो दो, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद अगर बच्चा खेल कूद में चला गया तो उसने फिर पढ़ाई तो करनी नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें यही समझता हूँ कि पहले जिस तरीके से मिसाल दी जाती थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ खेलने कूदने से आपका ब्रेन हेल्दी एक एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अगर दिन में अगर आप 24 घंटे में से अगर 8 घंटे बच्चा सोता है और 6 घंटे वो पढ़ाई करता है, 2 घंटे अगर स्पोर्ट्स कर लेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो 2 घंटे उसके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे बिल्कुल। और फिर वो उसकी एक रिदम बन जाता है। जब वो स्कूल लेवल से अगर आप उसको फोर्स करेंगे, वो मैट्रिक या जो भी ओ लेवल में अगर पढ़ाई कर रहे हैं या आजकल IB एजुकेशन सिस्टम आ गया है, तो उसकी वजह अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी स्किल्स ज़्यादा इनहेंस होंगी, ना कि जो सिर्फ स्पोर्ट्स कर रहा है या जो सिर्फ स्टडी कर रहा है वो बच्चा उनसे आगे होगा, चूँकि वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। और बैलेंस करना, और शुरू से ही आपको बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि जो है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, किस उम्र से जो है अगर बच्चे को कोई शुरू कराना चाहते हैं तो किस एज से टाइक्वांडो जो है वो स्टार्ट कराया जा सकता है? मैं समझता हूँ एक नॉर्मल एज जो है वो 7 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। लोग तो आजकल लोगों ने कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ लोगों को मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा, आपके प्रोग्राम के थ्रू, कि ये जो कॉन्सेप्ट है 3 साल से लेके 4 साल 5-6 साल तक बच्चे को लगा देते हैं, उसके बाद बच्चा बोर हो जाता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है उस एज में। मैं समझता हूँ 7 साल का बच्चा जो है वो थोड़ा एक समझदार होता है और वो काफ़ी चीज़ें समझने लग जाता है, सीख सकता है। तो उस लेवल पे अगर आप एटलीस्ट 7 ईयर से आप स्टार्ट करें तो मैं समझता हूँ 3-4 साल में उसका माइंड बन जाता है कि मैंने ये गेम करना है। और 10+ के बाद वो बच्चा यकीन करें, जब अंडर 14 के जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर जब वो एक बार क्लिक कर जाता है तो आप यकीन करें पूरी दुनिया में जिस तरीके से अंडर 14 अंडर 17 के जो मैचेज होते हैं उसके बाद सीनियर कैटेगरी के, तो वो बच्चे उसमें जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चे जो 7+ हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, ना कि सिर्फ इसलिए कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने बच्चे को टाइक्वांडो में डाल देना है। और मैं समझता हूँ कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। 7 ईयर्स ऑन 7 तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, दूसरे इंस्ट्रक्टर या कोचेस की। मैंने जो अपना एनालाइज किया पूरी लाइफ को, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैं बच्चों को गेम्स करवा रहा हूँ, 7 ईयर्स ठीक है, उससे छोटे जो बच्चे 7 ईयर्स से वो खेल कूद कर लें, लेकिन जो गेम के नॉलेज के हवाले से हम बात करेंगे तो वो 7 ईयर्स जो एज है उसमें आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा फीड करना शुरू कर दें। उसके बाद जब उनकी फीडिंग शुरू होती है एजुकेशन के साथ, तो वो गेम की नॉलेज उनको समझ में आना शुरू होती है, फिर वो एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट निकल कर आता है हमारे पास। तो मैं समझता हूँ कि 7 साल से लेके जो 12-15 साल के बच्चे, वो ये ना समझें कि 7 साल उम्र गुजर गई, वो गेम को शुरू करें, बिलीव मी 2 साल 3 साल में एक अच्छा प्लेयर बन जाता है अपनी एजुकेशन। अगर जैसे कोई हम उस पर बात नहीं करेंगे आगे बच्चा जाके इसको प्रोफेशनली अपनाएगा इस गेम को या नहीं, लेकिन वैसे भी आप कितना समझते हैं कि टाइक्वांडो या कराटे जो है वो कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए, कि उन्हें आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ज़रूर आना चाहिए? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली अगर आप नहीं जाना चाहते तो टाइक्वांडो एक ऐसा सेल्फ डिफेंस आर्ट है जिसमें आपकी पूरी फिटनेस रहती है। आपको मतलब जुम्बा, एरोबिक्स और मेडिटेशन के साथ ये सारी चीज़ें आपको टाइक्वांडो के अंदर मिलेंगी। अच्छा, टाइक्वांडो को एक कंबाइंड मार्शल आर्ट बनाया की जो ब्रांच है टाइक्वांडो, इस वक्त दुनिया में मैं समझता हूँ कि टाइक्वांडो इस वक्त मार्शल आर्ट में नंबर 1 पर है। चूँकि ओलंपिक्स गेम्स में ताइक्वांडो शामिल है, आपको मालूम होना चाहिए ये सब चीज़ें मेरे आपके चैनल के थ्रू कि ताइक्वांडो इज़ द ओनली मार्शल आर्ट विच इज़ इंक्लूडिंग इन ओलंपिक गेम्स। उसके साथ जूडो भी ओलंपिक्स में शामिल है, लेकिन चूँकि छोटे बच्चे जूडो खेलने से थोड़ा कतराते हैं, ताइक्वांडो एक ऐसा आर्ट डिज़ाइन किया गया है जिसमें बच्चे फन लविंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो पहले अपनी बेसिक बनाते हैं, उसके बाद फिर उनको चूज़ करना होता है कि आइदर उन्होंने किस कैटेगरी में जाना है। इसकी 3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं।
एक होती है पुमजे कैटेगरी, एक होती है क्योरेगी कैटेगरी और एक होती है इंस्ट्रक्टर। तो आपने उन 3 वेज को चूज करना होता है। अब उनके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो फिर आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दिस इन स्पोर्ट्स कि आप जरूर। अच्छा, हम लोगों को तो ऐसे लगता है कि नहीं बस ये सब एक सी चीजें, जूडो, टाइकोंडो, कराटे, ये सब बस एक से हमें तो देखने में लगता है कि एक सा ही। ऐसा नहीं है। कराटे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकिशन, शोतोकान और जूडो हो गया और कराटे हो गया, टाइकोंडो, ये सारे मिलके एक गेम, उसका नाम है मार्शल आर्ट। ये तमाम मार्शल आर्ट की ब्रांचेस हैं। सही। तो जिस तरीके से एक बुक होती है, केमिस्ट्री की बुक है, उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, सोशल स्टडीज उसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो मार्शल आर्ट है, इसके ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं और डिफरेंट कंट्रीज से ये रिलेट करते हैं। जैसे टाइकोंडो साउथ कोरिया का नेशनल स्पोर्ट्स है और इसके अंदर लोग आजकल PhD कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग, ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी हाइट छोटी है या मेरी हाइट लंबी है या मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ, तो आपने बिल्कुल भी सबसे पहले चूज़ करना है टाइकोंडो। क्योंकि आपकी जो भी एबिलिटी अल्लाह की तरफ से आपके पास मौजूद है ना, आप टाइकोंडो में उसमें ढल सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। सही। आप वहाँ मायूस नहीं हो सकते किसी चीज़ से कि यार अगर मैं क्योरेगी फाइट को कहते हैं बेसिकली, क्योरेगी में अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं पुमजे की तरफ आ जाता हूँ। अगर पुमजे जो इमेजिनरी फाइट जिसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा, काताज वगैरह आपने देखे होंगे, तो वो आप उसमें आ सकते हैं। वो इन दोनों में अगर आप नहीं आ सकते तो आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एक समवसीय अरी समंदर है जिसमें आप हर जगह फिट हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा कि मैं सिर्फ टाइकोंडो में था तो मैंने क्योरेगी नहीं कर सकता था, पुमजे नहीं कर सकता था। जिस तरीके से अल्लाह मियां ने हम सबको डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया है, तो टाइकोंडो इज़ द ओनली मार्शल आर्ट वेयर यू कैन फिट एवरीवेयर। हो सकते हैं आप उसमें। अच्छा, कोई एज लिमिट जैसे हमने स्टार्ट करने की तो हमने वो किया कि मिनिमम ये कि 7 साल से आप बच्चे को जो है वो उसमें डालें। अगर बड़े लोग भी इसको सीखना चाहते हैं, इस देर एनी एज लिमिट के वो कहें कि नहीं अब तो आप जो हैं वो इतने साल के हो गए हैं और अब आप नहीं सीख सकते, अब आपकी बॉडी जो है, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल इसमें काम बहुत ज़्यादा है और आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, आपकी बोन स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई ऐसा है कि आप कहें कि नहीं जी इस एज के बाद जो है अब नहीं सीखना चाहिए किसी को? मैं समझता हूँ कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा। साउथ कोरिया की खातून ने 65 ईयर्स में उन्होंने और उनके हस्बैंड ने दोनों ने ब्लैक बेल्ट हासिल किया। अच्छा, तो देयर इज नो एज लिमिट। देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर पैशन, how much you are passionate about your sports, how much you love sports, how love you want to enhance yourself. There is no age limit. और मैंने अभी आपसे जिस तरह कहा कि अगर जो थोड़े समझदार हो जाते हैं, जो 10 साल के बाद होते हैं, वो लोग ज़्यादा गेम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ और लड़के इतना स्कोप टाइकोंडो में किसी और स्पोर्ट्स में इस वक्त फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है अगर हम बात करें? लड़के तो खैर आते ही हैं इस फील्ड में और करते ही हैं, लड़कियों का कितना रुझान है और कितना ज़रूरी है कि वो भी इस तरफ आएँ और इसको सीखें? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बार फिर जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान में जो ख़वातीन मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इवन जो मैरिड वुमेन्स हैं वो टाइकोंडो की तरफ आएँ। आप वहाँ आके जब उनको अंदाज़ा होगा कि उनकी फ़िटनेस किस तरीके से, उनका फ़िटनेस लेवल इंप्रूव होगा उनका, और सेल्फ डिफेंस वो जो सीखेंगी ना, तो मैं समझता हूँ कि अगर ख़वातीन इस तरफ आएंगी तो बहुत फ़ायदा होगा उनको। एरोबिक भी आपको मिलेगा टाइकोंडो में, जुम्बा भी आपका कवर हो रहा होगा, उसके अंदर आपकी फ़िटनेस ट्रेनिंग उसके अंदर कवर हो रही होगी, प्लस आपकी जो हैंड पावर है, आपकी लेग्स पावर है, आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, वो ऑटोमेटिक इन्हेंस कर जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है जैसे आपने कहा कि इसमें जुम्बा और ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी, तो अगर वेट लॉस के लिए ये कितना इफेक्टिव है? डेफिनेटली जब आप वर्कआउट शुरू करेंगे तो जो टाइकोंडो का जो फिजिकल ट्रेनिंग सेशन होता है, जो अच्छे कोचेस के पास एक प्लान होता है, कोई भी कोच अगर है तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे कोच की क्वालिटी होती है, उसके पास प्लान होना चाहिए। वो पहले से होमवर्क करके आए और अपने एथलीट को या जो आपके पास जो लोग मौजूद हैं उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए एज वाइज। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेशन है कि 10 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे मेरे पास आएँ, तो मुझे उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्लान बनाना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि भाई मेरे पास अगर जूनियर गर्ल्स हैं, मतलब 10 साल से लेकर 17 या 14 जो एज की एक ग्रुप है, तो मुझे उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्लान करना पड़ता है। तो एक अच्छे कोच के लिए क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका जो प्लान है, जो उसका जो ट्रेनिंग प्लान है, वो उसका पहले होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। सही। तो उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग। अच्छा, प्लान में आपके क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मैं समझता हूँ कि अच्छा जो कोच है वो उसका अब वो अपने टाइम को डिपेंड करता है कि अगर आपने 1 आवर की क्लास है, 2 आवर्स की क्लास है, या कैंप ट्रेनिंग हमारी 8-8 घंटे की होती है पर डे, जो कि नेशनल टीम का जो कैंप होता है वो 8 घंटे पे मुनस्सर होता है। तो उसके अंदर वो डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन है, तो उसमें जो अच्छे कोचेज होते हैं वो क्या करते हैं, 15 मिनट बच्चों को का फिजिकल करवाते हैं, वो
10 मिनट्स का उनको गेम नॉलेज से रिलेटेड उनको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देते हैं। फिर 30 मिनट्स का जो है उनका वो गेम रिलेटेड काम करवाते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे टाइक्वांडो है तो उसमें किक्स करवानी है, उनको टारगेट प्रैक्टिस करवानी है, फाइटिंग प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद लास्ट के जो 10 मिनट्स अगर आप होते हैं तो उसके अंदर आप कूल डाउन एक्सरसाइज करवाएं और गेम से रिलेटेड जो भी। चोटें कितनी लगती हैं बताएं? कोई नया नया शुरू कर रहा है तो कितना हर्ट होगा, कितना तकलीफ के लिए कितना तैयार रहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते फिर भी हमें चोट लग जाती है। इंसान की ज़िंदगी में फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके एग्जाम में ग्रेड अच्छे नहीं आए, वो रो रहा है, उसको तो कहीं चोट नहीं लगी ना। हाँ, दिल पे चोट लगी। ठीक है, वो दिल वाली चोट की बात मैं कर रहा था कि वो किसी भी किस्म में लग सकती है। तो ये जब स्पोर्ट्स वाली चोट लगती है उससे तो आप बल्कि सीखते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो मैं समझता हूँ वो चोट लगने से बेहतर है आप ये वाली चोट लगवा लें, इससे आप कम से कम स्ट्रांग होंगे और आप ब्रेव हो जाएंगे। पाकिस्तान में क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं इस स्पोर्ट का? जिस तरीके से पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, हमारी जो प्रेसिडेंट है कर्नल वसीम जंजुआ साहब और मुर्तज़ा हसन मंगश साहब सेक्रेटरी जनरल हैं। सिंध में हमारे कामरान कमर कुरैशी साहब, कराची के जो प्रेसिडेंट हैं फराज उस्मान और खलदून राजा साहब, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट नाम लिए हैं आपके, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं ये लोग। और सिंध के हेड कोच हैं मसूद जमान साहब, जिनके अंडर मैं काम करता हूँ फिलहाल, वो सिंध के हेड कोच हैं, मैं कराची का हेड कोच हूँ। तो ये कमांडिंग जो है वो चारों सूबों में मौजूद है। इवन जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के इलाहा के एफिलिएटेड जोन है, तकरीबन 16 जो जोन है डिफरेंट, जिसमें पाकिस्तान वापडा, आर्मी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, ये तमाम लोग पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के अंडर अम्ब्रेला काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को 7 दफ़ा आपने रिप्रेजेंट किया, तो कहाँ पे आप गए? इसमें तकरीबन साउथ कोरिया और मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका और यूएई और उज़्बेकिस्तान। आपने क्या महसूस किया वहाँ के जो टाइक्वांडो के प्लेयर्स हैं और यहाँ पाकिस्तान के, क्या आपने बेसिक फ़र्क उनमें क्या देखा? मिस हमें और उनमें सिर्फ क्या हम पीछे हैं उनसे या फिर हमारी स्केल्स और हमारे बिल्कुल उनके लेवल का ही है? मिस हम फैसिलिटीज़ में पीछे हैं सिर्फ। अच्छा, अगर वो फैसिलिटीज़ जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं प्लेयर्स को, वो फैसिलिटीज़ अगर हमारे प्लेयर्स को भी प्रोवाइड कर दी जाएँ और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट दिमागों से सिर्फ निकाल दिया जाए कि सिर्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़े से हमारे लोग जो कर भी जो इनमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको ज़्यादा फोर्स कर दिया जाता है कि खेल में कूद में कुछ नहीं रखा हुआ। अगर उनको थोड़ा ब्रेन वॉश किया जाए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे नंबर 1 हर चीज़ में। हमें पीछे करने की वजह ये कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। अब फैसिलिटीज़ से मुराद ये कि अगर पाकिस्तान ओलंपिक वाले आप एक प्लेयर को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं और वो प्लेयर जब बाहर खेलने के लिए जाता है तो वो ये देखता है कि मैंने जो ट्रेनिंग करी है वो छोटे मैट पे की थी, यहाँ तो इतना बड़ा मैट है। इन्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है हमें। जब तक आप अपने प्लेयर को वो रियलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो जो बाहर मुल्क में जाके जो प्लेयर हमारे प्रैक्टिस करते हैं उन इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, उनका जब तक दिल नहीं खुलेगा ठीक से जाके तो उनको कैसे मारेंगे? इसीलिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक आपका एक्सपोजर नहीं होगा और आप बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ दूसरे ममालिक में जाके नहीं खेलेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा नहीं होगा कि उनका क्या लेवल है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है और वो लोग किस तरह से करते हैं। अभी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इस फील्ड के हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो कोशिशें कर सकती हैं, जब और बहुत ज़्यादा हमारी जो फेडरेशन है पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके काम करती है अपने प्लेयर्स के लिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के, वो अगर मेरा ये इंटरव्यू आपके चैनल के थ्रू सुनेंगे तो वो भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि अगर एक प्लेयर जो रिंग में लोकल चैंपियनशिप खेलता है उसके साथ भी अगर कोई ज्यादती या उसके साथ उसको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब उस तक अप्रोच करते हैं। तो ये किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं है, सिर्फ टाइक्वांडो में। बहुत शुक्रिया फसी आपका प्रोग्राम में आने का और बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही टाइक्वांडो के हवाले से। इसके साथ ही एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लूँगी यहाँ पे छोटा और उसके बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में। हमारे साथ रहिए।